दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सीटेट 2024 के संबंध में धमाकेदार खबर आ चुकी है और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा डेट को लेकर आज कुछ खबरें निकल के आई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर के चर्चाएं हैं और 1 वर्षीय बीएड फिर से शुरू होने वाला है। आशु लिपिक की नई भर्ती के विज्ञापन जारी संबंधी कुछ सूचनाएं हैं। इन सारी सूचनाओं को इन डिटेल देखेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली सूचना है सीटेट दिसंबर 2024 से जुड़ी हुई। दोस्तों जो सीटेट के एग्जाम सिटी हैं वो डिस्क्लोज किए जा चुके हैं। अगर आपने सीटेट 2024 के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित लिंक पर अपना एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ को डाल करके कैप्चा कोड भरते हुए अपने एग्जाम सिटी को देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अपना एग्जाम सिटी भी दिखाई देगा और साथ ही साथ एग्जाम डेट भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन एग्जाम सेंटर को लेकर के आपको परीक्षा के तिथि के आई थिंक 2 दिन या 3 दिन पहले ही क्लियर होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है। अभी फ़िलहाल आपका ये बताया जाएगा किस शहर में सेंटर है, जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। और दोस्तों परीक्षा तिथि को लेकर भी आज के नोटिस में या लिंक में चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है या 15 दिसंबर को। दो डेटों पर जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है। एक एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है और फिर बचे हुए अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए दोस्तों दूसरी खबर लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा तिथि को लेकर क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बढ़ा परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव। अभ्यर्थियों ने आयोग में सौंपा ज्ञापन, पुरानी और नई भर्ती के लिए अड़े अभ्यर्थी। दोस्तों दरअसल बात यह है कि परीक्षा से 60 से 90 दिन पहले परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज की डेट में जो प्रदर्शन है वो किया हुआ है। दोस्तों क्या हुआ है कि इधर पत्र भेजे जा रहे हैं और दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह में परीक्षा को कराए जाने के संबंध में आयोग ने आश्वासन दिया है, लेकिन जो एक कंफर्म डेट है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। दोस्तों टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर इन भर्ती परीक्षाओं को होना है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो जो सूत्र बताते हैं वो यही बताते हैं कि लंबित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी भले ही की जा रही है, परीक्षा केंद्र के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में परीक्षा करा पाना जो है वो मुश्किल है। दोनों परीक्षाएं जो है महाकुंभ के बाद कराने की योजना है और इससे दोस्तों 14 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो परीक्षा तिथि को लेकर जो चीज़ें निकल के आई हैं उनके हिसाब से यही देखा जा सकता है कि परीक्षाएं आपकी महाकुंभ के आयोजन के बाद ही आयोजित की जाएंगी। दोस्तों देखा जाए तो यह भी मांग उठी है कि अध्याचन के लिए पोर्टल को खोला जाए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन भी शीघ्र जारी किया जाए। अध्यक्ष और सचिव के अनुपस्थित में उप सचिव शिवजी मालवीय ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लेते हुए उस पर विचार करने के लिए आश्वासन दिया और कहा है कि उनकी मांगों से अध्यक्ष को अवगत करा दिया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट है, अब 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम फिर से शुरू होने जा रहा है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को इसमें दाखिला मिलेगा और 2026 से इसका प्रारूप भी बदल दिया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो 1 साल का जो बीएड होगा उसमें 4 वर्षीय स्नातक और स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। 2 साल के बीएड में क्या होगा, जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है और स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक हैं अभ्यर्थी, उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा, यानी कि उनको एज इट इज़ जो है बीएड करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों एमएड डिग्री के लिए क्या होगा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और 2 साल बीएड की परीक्षा जो पास कर चुके हैं पढ़ाई वाले अभ्यर्थी वो इसमें दाखिला ले सकते हैं।
पुराना 2 वर्षीय बीएड, देखिए अभी 750 कॉलेज में चल रहे इस पाठ्यक्रम का भी विस्तार किया जाएगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड क्या है, 2023 में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का पहला बैच शुरू हुआ। 25 में इसमें 4 नए विशेषज्ञता कोर्स शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा जुड़ेंगे। जो छात्र 12वीं के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड और एमएड, ये कुल मिला के एनईपी में दर्ज है। दोस्तों, एनसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और फर्जी व डमी कॉलेजों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा नीति के तहत 4 भागों फाउंडेशन, प्रिपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तर के अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। खैर, इस प्रकार के बीएड के कोर्स को डिजाइन किया जा रहा है और 2030 से ये भी है कि जो बीएड है वही सिर्फ रहेगा, यानी कि 1 साल, 2 साल, 4 साल का बीएड रहेगा। बाकी जो डीएलएड कोर्सेज हैं शायद वो बंद कर दिए जाएं, और ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के कोर्सेज लॉन्च करने से अभ्यर्थी दिग्भ्रमित होते हैं और उनमें आपस में विवाद भी होता है और इसको लेकर जो भर्तियां हैं वो भी कटघरे में जाती हैं। खैर, देखते हैं क्या कुछ होता है। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है, आशु लिपिक के 661 पदों पर भर्तियां होंगी। 26 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है। 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका विज्ञापन जारी किया है। 100 अंकों की परीक्षा होगी और ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। दोस्तों, आशु लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। एक गलत सवाल पर 1/4 जो अंक है वो काट लिए जाएंगे। परीक्षा में हिंदी परिज्ञान, लेखन योग्यता के 30 प्रश्न होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षा के 15, सामान्य जानकारी के 20, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार से संबंधित 15 और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के 20 सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, यूपी SSSC के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि आशु लिपिक मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी वर्ष 2023 की पीटी के स्कोर के आधार पर किया गया है। शून्यवार ऋणात्मक अंक वाले अभ्यर्थियों की छंटनी नहीं की जाएगी। 69 विभागों व अन्य विश्वविद्यालयों में आशु लिपिक की भर्ती होगी। कुल 661 पदों में 321 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं और 155 पद एससी के हैं, 14 एसटी के हैं, 125 पद ओबीसी के हैं और 46 पद ईडब्ल्यूएस के हैं। दोस्तों, इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसके लिए हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट हैंड और हिंदी टंकण में, हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन आप जो है upSSC.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2024 को 18 साल और अधिकतम 40 साल के बीच हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ पेट 2023 को उनको उत्तीर्ण करना चाहिए होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।